दोस्तों आज हम NTPC CBT 1 का जो पेपर हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। जीके हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जीके के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन किस तारीख को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो देखिए जो ये भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को फिर से करके प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना हम मिल रही लोगों को, तो इसमें किसको किया है? तो इंदिरा आवास योजना के तहत को इसमें मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और फिर से इम्पोर्टेंट है, फिर से पूछे जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है। तो इसमें नासा ने जो हमें डेटा दिया है कि जो पूरी अर्थ है उसका कितना परसेंट है? 30%। अगर यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा अर्थ है अगर हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो इसका कितना है? 30%। ठीक है, कितना हम ले लेते हैं? 30%। ठीक है, ठीक है, तो 30% इसमें से जो है वनाच्छादित है। ठीक है, 30%। इसका आप ध्यान में रखिएगा कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो उन्होंने क्यों लौटा दिया था? सिर्फ कौन सी ऐसी घटना हो गई थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, ठीक है ना, की उपाधि क्या कर दी थी? रिटर्न कर दी थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शहर में शुरू हुआ। किस शहर में शुरू हुआ है? तो आपको बताना है किस शहर में शुरू हुआ। कराची, लाहौर, दिल्ली, मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र के बारे में जो कश्मीर फाइल्स है उसमें भी बताया गया है। ठीक है ना, कि पंचतंत्र कहाँ लिखी गई थी? कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हैं तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो मछली उत्पादन गलत, दूध उत्पादन गलत, तेल और बीज अलग। तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है,
इसको अच्छे से आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा, फिर से पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम, तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का जो ये वर्कबुक होती है, तो ये किसका संग्रह होती है? देखिए, जो वर्कबुक होती है उसमें काफ़ी सारी वर्कशीट होती है। ठीक है ना, तो वर्कशीट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्कशीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन को आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए जल्दी से। तो 1784। ठीक है, 1784 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, अमृत, ठीक है, इनमें से किससे संबंधित है? तो स्मार्ट सिटी के निर्माण में नहीं है, शहरी आजीविका गलत है, शहरी परिवहन गलत है, मूलभूत नागरिक की सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इन सारी चीज़ों से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आकाशगंगा है, ठीक है, मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? रायसीना हिल पर ही है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, किसको किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जो थायरॉक्सिन है, ठीक है ना, थायरॉक्सिन, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आयोडीन, ठीक है ना, पता ना आपको घर हो तो थायरॉक्सिन इसी के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितने होते हैं? न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ठीक है।
ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा और जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फिर से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं आ रहा, गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन आ रहा है, पूछा गया है, मतलब आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ के जाना है। तो गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था, ठीक है। इसके सिक्के मिले थे, तो कौन है इसका? समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण और जलाना। तो उनका सबसे अच्छा क्या है? भस्मीकरण है, ठीक है। जो हॉस्पिटल से निकलते हैं उसको भस्मीकरण सबसे अच्छा उपाय है उसको नष्ट करने का, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो इनमें से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है? तो इसका सही दोस्तों आंसर है NH-37। कौन सा है? NH-37, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान में रख लीजिए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। NH-37 ये कहाँ से गुजरता है? काजीरंगा से, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया, ठीक है। फिर देखो इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। मतलब कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं इनको आपको लर्न करना है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। FAO के सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार, FAO सोफिया 2020, तो अभी आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। FAO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है चीन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे और अलास्का। दोस्तों इसका सही आंसर है चीन, ठीक है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसके सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था, किस सन में किया गया था टेलीफोन का आविष्कार? तो दोस्तों 1876 को टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, कब किया था इन्होंने? 1995, ठीक है। 1995 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोचिए कहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, तो किसकी लिस्ट होती है दोस्तों? कमांड्स, ठीक है ना। मेनू में क्या होता है? कमांड्स की लिस्ट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे
ठीक है, कि घोषणा किसने किया था। तो इसमें आप सीधा ऑप्शन देखेंगे तो महात्मा गांधी तो करेंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी कभी किया नहीं, जयप्रकाश नारायण किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसको तो आप ऐसे ही कर सकते थे, एलिमिनेशन का एलिमिनेट कर सकते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो 2020 तक कौन थे, राजीव कुमार। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। तो दोस्तों इस तरह से आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कि जो क्वेश्चन हमसे कब पूछे गए थे, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, उनको आप ज़रूर कवर करके CBT 2 के लिए जाइएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।